नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुजरात राज्य के बारे में, गुजरात के इतिहास के बारे में, गुजरात के रीति रिवाजों के बारे में, गुजरात की संस्कृति के बारे में, गुजरात के तीज त्योहार के बारे में, गुजरात की समृद्धि के बारे में। हमारे साथ इस मंच पे कुछ ही समय में जुड़ने जा रही है डॉक्टर रंजना भट्टाचार्य जी, जिन्होंने गुजरात को अपने मन में समाकर सिर्फ नहीं रखा है। गुजरात को अपने मन में समाने के बाद उन्होंने कलम के माध्यम से उनके जज्बातों को शब्दों में पिरोकर गुजरात के बारे में एक किताब लिख डाली है। गुजरात की समृद्धि के बारे में, गुजरात के इतिहास के बारे में उनसे आज हम सीधी बात करते हैं। नमस्कार, सबसे पहले तो उज्जवल भारत न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, आपको मैं क्या बताऊं कि इस प्रकार के आपके किताब के बारे में जब हमने जाना तो फिर मैंने समय व्यर्थ ना करते हुए तुरंत आपको कॉल लगाया और आज हम इस प्रकार से आज आमने सामने इंटरव्यू के लिए बैठे हैं। तो बताइए, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल, हमारे शो में। आपको आपके शो में आमंत्रित करने के लिए आपको धन्यवाद। असल में गुजरात मेरे लिए हमेशा ही बहुत ही उत्साह और बहुत ही मेरे पीएचडी से जुड़ा हुआ है, सिर्फ ही नहीं है, पर गुजरात मेरे लिए बहुत ही मेरे युवा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं गुजरात में गई थी बहुत ही कम उम्र में, 22-23 साल के उम्र में गई थी। और सबसे पहले हम पाटन गए थे, और पाटन इतना महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है और गुजरात का पुराना राजधानी है। तो पाटन जाकर मैं बहुत ही आकर्षित हुई पाटन की ऐतिहासिक परंपरा को लेकर। तो तभी से गुजरात ने मेरे लिए बहुत महत्व रखा और मैं ऐतिहासिक तौर पर जानना चाहती थी कि गुजरात का इतिहास, पाटन का इतिहास किस तरह से उभर के आया। और इसीलिए मैंने जब दिल्ली विश्वविद्यालय में मुझसे जब पूछा गया कि मैं किस विषय पर शोध करना चाहती हूँ, किस विषय पर रिसर्च करना चाहती हूँ, तो फिर मैंने गुजरात को ही चुना और गुजरात के बारे में ही मुझे जानना बहुत, मतलब ये गुजरात के बारे में जानना कभी खत्म नहीं होती है मेरे मन में। जितना ही गुजरात के बारे में जाना जाए उतना ही और भी पता चलता है। तो ये मेरा शोध कार्य अंतिम कार्य नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे आगे के लिए भी गुजरात के बारे में बहुत प्रेरित करती है। डॉक्टर भट्टाचार्य, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने गुजरात राज्य को ही क्यों चुना अपने पीएचडी या अपने शोध के लिए, रिसर्च के लिए। वो सबसे पहले तो आप अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। हाँ, असल में मैं 22 साल की उम्र में सर्वप्रथम मैं गुजरात गई। तो पहले मुझे लगता था कि सब जंगल, पहाड़, हरे भरे क्षेत्र सिर्फ वही आकर्षित क्षेत्र हैं। पर जब मैं गुजरात गई तो तब मैंने देखा कि गुजरात का पर्यावरण, गुजरात की ऐतिहासिक इमारत इतने आकर्षित हैं कि वो मैदानी क्षेत्रों से फर्क है। वहाँ पहाड़ भी हैं, नदियां भी है, मरुस्थल भी है, एवं वहाँ के लोगों में एक अपने जमीन के प्रति बहुत गर्व है। तो उसका कारण मतलब देखना मुश्किल नहीं था, पर क्योंकि मैंने एमए हिस्ट्री में किया था तो इसीलिए
ऐतिहासिक तौर पर मैं जानना चाहती थी कि किस प्रकार से वहाँ की संस्कृति उभर के आई, किस प्रकार से वहाँ का धार्मिक संस्कृति का उदय हुआ और लोग क्यों इतने धर्मपरायण हैं, लोग क्यों इतने सजग हैं एवं विकसित हैं, विकास एवं परंपरा दोनों उनके साथ उन दोनों का समन्वय गुजरात में कैसे हुआ। तो इसलिए मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मेरे सर्वप्रथम वहां जाते ही मुझे बहुत प्रेरणादायक जगह मुझे लगा। आपको पता चला आप गुजरात राज्य में कितने वर्षों से रही हो? गुजरात में मान लीजिए मैं 4-5 वर्ष रहती थी, फिर दिल्ली वापस आ जाती थी, फिर 4-5 वर्ष मतलब समय के हिसाब से तो मैं पाटन में रही 2 साल और आह्वा डांग में 2 साल लगातार रही। फिर उसके बाद मुझे क्योंकि मैं दिल्ली में कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा। पर हर छुट्टी में मैं गुजरात जाने के लिए मतलब जाना मेरे लिए बहुत ही उत्साह की बात थी और वहाँ के लाइब्रेरी में जाना, लोगों से बातचीत करना मेरे लिए बहुत ही महत्व रखता था। तो गुजरात को कभी छोड़ ही नहीं पाई मैं उस तरह से। आज तक भी गुजरात के बारे में कुछ हो तो मैं उसमें दिलचस्पी लेती हूँ। अभी भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए पिछले साल मैंने हेलारो सिनेमा देखा। यहाँ के गुजरात भवन ने उसका आयोजित किया था, तो मैंने इंसिस्ट किया कि बच्चे हमारे स्टूडेंट्स भी उसको देखें, क्योंकि यह इसमें पर्यावरण, नारी शक्ति, फिर किस प्रकार से फिर लोक संगीत सभी उस मूवी में शामिल थे। तो इस प्रकार से गुजरात के लिए उत्सुकता मेरी कभी समाप्त नहीं होती है। जैसे मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट समझती हूँ कि गुजरात जैसे क्षेत्र में के साथ मैं जुड़ पाई, क्योंकि अगर कभी गुजरात नहीं जाते, सिर्फ पर्यटक की तरह घूम के चले आते, तो फिर गंभीरता से जानने की मेरे में नहीं होती। तो गुजरात मेरे लिए हमेशा ही शोध की विषय बनी है। डॉक्टर भट्टाचार्य, आप बंगाली कल्चर से बिलोंग करती हो और आपने गुजरात को चुना, ये बहुत गर्व की बात है कि जिस कल्चर से आप बिलोंग करती हो, भट्टाचार्य बंगाली कल्चर से है और आपने गुजरात को चुना। गुजरात के कल्चर के बारे में अगर बात करें तो क्या हम अपने दर्शकों को आपकी वो किताब यहाँ पर दिखा सकते हैं का कवर पेज? हाँ, ये कवर पेज है, ये है ग्रांट्स एंड गॉड्स इन गुजरात। तो बंगाली कल्चर को मैं बिलोंग करती हूँ, पर क्योंकि मैं दिल्ली में पली बड़ी हुई हूँ, मेरा जन्म यूपी में हुआ और दिल्ली में मैं पली बड़ी हुई हूँ, तो इसीलिए मेरा विचारधारा कहीं तक भी सीमित नहीं है। और मैंने देखा है कि कलकत्ता में जो व्यवसाय है वे उसमें अधिकतर गुजराती लोग हैं, मारवाड़ी हैं, और वो किस तरह से वहाँ के समाज में एकदम घुल मिल गए हैं। उनकी बंगाली हमारी बंगला से स्पष्ट है और वहाँ के वो कलकत्ता के प्रति भी इतना गर्व की भावना रखते हैं। तो अब हम जब गुजरात गए तब भी हमें पाटन जैसे क्षेत्र में एक व्यक्ति मिले जो कि कलकत्ता में रह चुके थे और हमसे अच्छा बंगला बोल रहे थे। तो ये गुजराती संस्कृति की सबसे बड़ी खूबी है कि गुजरात हमेशा अन्य सभी अन्य जातियों को उसमें शामिल हो जाती है। अगर आप दिल्ली में भी देखें कि दिल्ली में भी कनॉट प्लेस में जो लोग कच्छ के बने हुए सामान बेचते हैं, उनको उतनी इंग्लिश, उतनी स्पेनिश, उतनी फ्रांसीसी आती है जिससे कि वो अपना सामान
विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से आने वाले टूरिस्ट को वो बेच सकते हैं। तो ये भी एक प्रेरणादायक बात है कि गुजरात, हमेशा गुजरात के लोग दूसरों को बड़े ही वार्मली, बड़े ही हृदय से अपने संस्कृति में धीरे धीरे शामिल कर लेते हैं। तो जब हम गुजरात छोड़ के आते थे तो तब हमें लगता है कि वो अपनीयता, वो जो हमें वहां गुजरात में देखने को मिलती थी, आत्मीयता, अपनापन, खासकर कच्छ के क्षेत्र में, वो दिल्ली में मैं पली बड़ी हुई हूँ। दिल्ली ने मुझे सभी मुल्कों की ओर, सभी क्षेत्रों की ओर ध्यान दिलवाया है, पर गुजरात में जो प्रेम की भावना शामिल है और सभी संप्रदायों के बीच जो आदर का भावना शामिल है, वो मुझे शायद ही कहीं मिला। बहुत अच्छी बात आपकी लग रही है, सुनकर खत्म ना हो ऐसा लग रहा है। डॉक्टर भट्टाचार्य जी, मुझे एक बात और आपसे ये जानना है कि पाटन में आप रही हो, तो पाटन के बारे में आप कुछ कहिए। और आपने एक किताब जो लिखा है, तो ये किस वर्ग के लोग इसे पढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे? और इस किताब में जो क्वालिटी, आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया है, उसके 2-3 वाक्य अगर आप पढ़ के सुनाएँ, तो हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, किताब तो मेरी अंग्रेजी में है, पर मैं कुछ उसमें से आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि किस तरह से गुजरात में सभी धर्मों का समन्वय मिलता है। जी, विशेषकर शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी मिलती है। जी, जैसे कि हम देखते हैं कि लोगों का धारणा है कि यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, पर गुजरात के शासकों ने बड़े पैमाने पर मैत्रका काल में, यानी कि पोस्ट गुप्ता काल में, बड़े पैमाने पर भूमि दान, वो अपने आप को परम महेश्वर की उपाधि से, वो अपने आप को, उनका पहचान है महेश्वर, परम महेश्वर। और चालुक्य शासकों ने, जिनको सोलंकी कहा जाता है, उन जी, लोगों ने भी अपने आप को त्रैलोक्य मल्ल ऐसे उपाधि धारण किए। पर आप देखेंगे कि वो उसमें जैन भावना भी, उससे जैन भावना को भी उस वहां आदर किया गया है। ऐसा है कि जैन चाहते थे कि कुमारपाल राजा को वे अपना समझते थे और मूलराज को भी अपना समझते थे। और उधर हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रभाव है, क्योंकि मैत्रका शासकों ने बड़े पैमाने पर बौद्ध संस्थाओं को, बौद्ध विहारों को बड़े पैमाने पर दान दिया। फिर सोलंकी शासकों ने ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर दान दिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैन धर्म के जो जब तेजपाल, वस्तुपाल और उनके अनेक अधिकारी प्रतिष्ठित जैन समाज से था। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जैन धर्म का प्रभाव इतना अधिक था कि आज तक उसे अहिंसा के तौर पर देखा जा सकता है। फिर ये जो चलन है कि सांझ के बाद कोई भोजन नहीं करेगा। फिर वेजिटेरियनिज्म या जी, नॉन वेज अल्प लेना, इसको गुजरात में मैं तो सही मानती हूँ कि गुजरात में इसे बड़े निम्न दृष्टि से देखा जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है किस प्रकार से जैन धर्म का प्रभाव सभी क्षेत्रों में गुजरात में है। तो जी, अहिंसा का तत्व लिया, और इसमें हम जैन धर्म ने भी अपने शासन देवी, शासन देवताओं के नाम अगर उनके देखेंगे, तो
वो सब ब्राह्मण धर्म से या शैव धर्म से लिए गए हैं। तो इसीलिए गुजरात पर कितना भी कहे वो कम है। है। और पता है हमारे जो मुख्यमंत्री है गुजरात राज्य के, श्री विजय भाई रूपाणी जी, वो भी तो जैन धर्म से ही बिलोंग करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो जैन हाँ। धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा है गुजरात में, और उसका असर हम देख सकते हैं, और उसका हम बहुत आदर भी करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव इतना गहरा है गुजरात पे कि सभी को उसका पालन करना अनिवार्य भी है, और सिर्फ अनिवार्य ही नहीं, अच्छा भी लगता है। आपको एक, आप आहवा डांग में भी रह चुके हो, तो वहां से पता है जैन मुनियों का एक पहाड़ है मांगी टुंगी नाम का। अगर हाँ, हाँ, आपको अगर आपको याद हो तो, जहन में हो तो, मांगी टुंगी एक वो पहाड़ है, एक वो स्थल है जहाँ पर दो आमने सामने पहाड़, जो जैन मुनि उसका प्रदक्षिणा करते हैं। और आज का जो दिन है 4 सितंबर, आई थिंक पर्यूषण भी शुरू हुआ है आज से। ट्यूशन शुरू हुआ है। हाँ, से बहुत अहवा डांग भी बहुत समन्वय का क्षेत्र है, क्योंकि वहां भी हम देखेंगे कि जो जनजातीय वर्ग के जो देवी देवता है, उनका उनको जैसे पौराणिक धर्म में उनको उनको पूजा गया, उनका भी आदर किया जाता है। और तो इस प्रकार से गुजरात को समन्वय का क्षेत्र ही समझना चाहिए। There was assimilation of all religions in Gujarat. So that is what I have learned from my stay in. डॉक्टर भट्टाचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतनी भी बात करेंगे इतिहास के बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारे राज्य गुजरात के बारे में, उतना ही कम है। और मैं खुद भी वलसाड़ में मेरा जन्म है, दक्षिण गुजरात का जो क्षेत्र है वलसाड़। और वलसाड़ में जो बहुत ज्यादा फेमस है वो है आम, आम हापुड़ है, आम जी, हाँ, बहुत फेमस है। और हमारे वलसाड़ में बहुत हरियाली है। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे जंगल पैदा, जैसे बाम्बूज होते हैं। हमारे पास भी पहाड़ है, पानेरा हिल है। हमारे पास अरब सागर है। और हमारे पास कच्छ, हमारे देश गुजरात में कच्छ है, हमारे पास रण है हमारे गुजरात में। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अगर मैं बता दूं तो पूरे देश का सबसे लंबा कोस्टल लाइन जो है 1609 किलोमीटर लंबा, वो हमारे गुजरात राज्य का है। गुजरात राज्य में है। बलसाड़ तो में हम लोग पहले डांग जा ही नहीं सकते थे। बलसाड़ पहले हम बलसाड़ में उतरते थे, और फिर बलसाड़ या सूरत, और वहां से होते हुए हम डांग जाते थे। और उस वक्त आहवा में कुछ नहीं, ऐसे करियाना का सामान या ब्रेड, ये जो हम लोग शहरी लोग खाते हैं, उस वक्त गुजरात में नहीं मिलता था, आहवा में नहीं मिलता था। टेलीविजन भी नहीं था, पर फिर भी वो जगह की जो सुंदरता थी, उसी बहुत में लुप्त रहते थे, उसी में हम खुश रहते थे। दक्षिण गुजरात का अगर मैं बात करूं तो दक्षिण गुजरात में धर्मपुर तालुका है, वो भी कपराड़ा तालुका है, वो हाँ, बेहद है। वैसे ही आहवा डांग अभी नया उभर के आया है, डॉन हिल स्टेशन, सापुतारा तो है हाँ, ही। इतने हाँ, धोध भी है, और पता है बारिश के मौसम में, इस मौसम में उसकी सुंदरता पर चार चांद लग जाती है। जो बिल्कुल, गिरा धोध है, इतना हाँ, खूबसूरत है। मैं धर्मपुर से पूरा घूमना हो ना तो भी 1 महीना भी कम पड़ता है। मैं कहती हूँ मेरे रिश्तेदारों से कि आप आओ, आपको महीना भी कम पड़ेगा गुजरात घूमना हो तो। इतना कुछ बिल्कुल, देखने का है, इतना देखने जैसा, इतना देखने और के वो लिए जो है। ड्राइव, वलसाड और बारिश के मौसम में वलसाड और सूरत से लेकर आहवा डांग तक वो जो ड्राइव है, किस जी, तरह से आप मैदानी क्षेत्र से पहाड़ों की ओर जाते हैं, और छोटे छोटे नदी नाले किस तरह से भर जाते हैं, और लोगों में हर्षो उल्लास जो होती है, वो हमें वो हमें ये इस क्षेत्र में, वलसाड़ के क्षेत्र में मिलती है। और वहाँ का पारसी संस्कृति भी बहुत जी, जी। आकर्षणीय है। और दुधवाड़ा हमेशा, हमारा तो है। यस, जी, हमेशा गुजरात
के बारे में शोध जितना भी किया जाए वो कम ही है, क्योंकि देखने लायक और महसूस करने के लायक वहाँ बहुत कुछ है। अंग्रेज भी पहले आकर सूरत में ही उन्होंने अपनी कोठी बनाई थी, सूरत में। अच्छा। जी। हाँ अंग्रेज हाँ जब आए थे तो पहली कोठी उन्होंने सूरत में बनाई थी, पहली कोठी जो हाँ बनाई थी उन्होंने। हाँ हाँ और उसके बाद बात करें तो अगर हम लोग सूरत की, सूरत जो डायमंड सेंटर कहा जाता है, डायमंड हब कहा कहते हैं, हाँ विश्व का 80% जो हीरा है वो सूरत में चमकाया जाता है, प्रशिक्षण हाँ। होता पर सबसे अच्छी बात जो गुजरात की है कि इंसान कितना भी धनी हो, कितना भी हीरे जवाहरात उनके पास हो, पर उनको देखकर, उनको आप बोल चाल से, खान पान से आपको महसूस नहीं होगा कि वो इतने समृद्ध हैं। तो है। उनमें बिल्कुल। जो गांधी जी का जो सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग, वो वाला जो आदर्श है, अभी भी गुजरात के लोगों के बीच में है। तो आप किसी बहुत बड़े धनी व्यक्ति से बात करेंगे, पर आपको पता ही भी नहीं चलेगा कि वो कितना धनवान है। ये भी बात बहुत सराहनीय है, क्योंकि हम लोग नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं ना, तो थोड़ा चमक धमक से ही हम व्यक्त करते हैं कि हम कितना पैसा हो उसके दुगना हम दिखाने की कोशिश करते हैं। वो भी शायद अच्छी बात है, हर्षोल्लास के साथ हम भी जीते हैं, पर गुजरात के लोग अपने अस्मिता को और अपने परंपरा को ध्यान में रखते हुए वो हर्षोल्लास को मनाते हैं, तो वो जी, भी देखने लगते हैं। जी, अगर हम बात करते हैं अमूल इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो अमूल दूध की बात करेंगे, तो आज पूरा विश्व आज अमूल दूध पी रहा है। आज देश का कोना-कोना अमूल दूध से प्रचलित है। बात हाँ करेंगे अगर हम लोग जरदोशी एम्ब्रॉयडरी वर्क की, जो नवसारी में प्रचलित है। आज वो हाँ पूरा देश तक उसका आज प्रचार होता है, एक्सपोर्ट हाँ। हो रहा है। फल हमारे गुजरात में फल है, आम है, चीकू है, केसर ड्राई केसर फ्रूट है, भी है। ड्राई हाँ फ्रूट्स हाँ है, डायमंड है, टेक्सटाइल्स है, कॉटन है, शुगर केन हाँ है, हाँ। चावल है। हमारे देश, हमारे गुजरात राज्य में ऐसा क्या नहीं है, मैं सोचती हूँ, तो हर चीज़ हमारे गुजरात में है। और जब भी मैं गुजरात 4-5 साल बाद जब भी जाती थी, तो मैं देखती थी कि ये तो पहले जैसा नहीं रहा, और भी आगे बढ़ता जा रहा है गुजरात की विकास। तो इसीलिए तो बहुत लोगों ने कहा कि क्या, मैंने कभी-कभी कहा कि मैं तो गुजरात ही जाती रहती हूँ, तो मुझसे पूछा गया कि क्या वो पिछड़ा इलाका है? मैंने कहा पिछड़ा क्या, वो सबसे विकसित क्षेत्र है भारतवर्ष का। वहां पे आप जब तक ना आते जाते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि वो कितना विकसित क्षेत्र है। और समृद्धि उस क्षेत्र का हमेशा, अभी नहीं पर कई सेंचुरीज से वह एक समृद्ध क्षेत्र समझा जाता है। तो इसीलिए गुजरात की तुलना अन्य राज्यों के साथ, मतलब ये थोड़ा सा पार्टीजन होगा, पर गुजरात जैसे समृद्ध क्षेत्र में मैं कभी नहीं गई। मैं पूरे भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों में गई हूँ, पर इतनी समृद्धि और सरल लोग जैसे हैं, सरल बातचीत करने वाले, मैंने कहीं नहीं देखा। तो ये गुजरात की बहुत सबसे बड़ी खूबी तो यही है। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर भट्टाचार्य जी। बहुत ज़्यादा आपके पास जो ज्ञान है, जो आपने लिखा है अपने किताब पे, अपने शब्दों के, अपने ज्ञान के ज़रिए, हमारे दर्शक जब इसको अपलोड होने के बाद देखेंगे, तो मैं आशा करूँगी वो उनको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी बातें हैं जो खत्म ही नहीं होने वाली, क्योंकि हमारा देश बेहद खूबसूरत है, बेहद सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा गया था, इतिहास के पन्ने पलटे तो पलटते जाएँगे ऐसा लगता है। खत्म ही नहीं होगा वो, फिर भी समय के कमी के कारण हमें आज फिर एक बार आपसे दोबारा मुलाकात ज़रूर करेंगे, इसी माध्यम से, इसी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपसे बात करके, आपसे गुजरात के बारे में इतनी सारी बातें जानकर सच में बहुत खुशी हुई है। उज्ज्वल भारत न्यूज़ आपका बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता है।
नमस्कार। आपने खूब खूब आभार। जी, मिच्छामि दुक्कडम। आज जैन लोगों का प्रदूषण है, तो हाँ, मिच्छामि दुक्कडम